अवनूर गुस्से में फोन पर बात करते हुए इधर उधर टहल रही है। तभी सार्थक वहां आता है और दोनों की टक्कर हो जाती है। अवनूर गिरने ही लगती है। वो घबराकर कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी सार्थक उसका हाथ पकड़ लेता है। अवनूर का फोन जमीन पर गिर जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। कुछ पल जैसे सब रुक गया हो, फिर एकदम से दोनों नर्वस होकर दूर हट जाते हैं। सार्थक, आई एम सॉरी। अवनूर, अवनूर, इट्स ओके, मेरा ही ध्यान नहीं था। सार्थक, वैसे आप काफी परेशान लग रही हैं। अवनूर, हाँ, मेरा ड्राइवर नहीं आया। सार्थक, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? सामने इतने रिक्शा और कैब्स खड़े हैं, आप उनमें जा सकती हैं। अवनूर, मैं और रिक्शा में जाऊंगी। आप जानते हैं मैं किसकी बेटी हूं। सार्थक, मुझे कैसे पता होगा, और मैं जानना भी नहीं चाहता। अवनूर, इसलिए मुझे ऑटो में जाने को बोल रहे हैं। ऑटो में इतने लोग बैठते हैं, और इन ऑटो वालों का बस चले तो एक तो सवारी ऊपर बांध ले। अवनूर की बात सुनकर सार्थक हंसने लगता है। अवनूर, आप हंस क्यों रहे हैं? ये ट्रेन में आना भी मेरी मजबूरी थी। मेरी फ्लाइट मिस हो गई थी। एक बार ये ड्राइवर आ जाए फिर उससे बताती हूं। वैसे तुम यहां क्यों खड़े हो? तुम्हारा भी ड्राइवर नहीं आया? सार्थक संजीदगी से, नहीं, मैं किसी अमीर बाप का बेटा नहीं हूं ना, इसलिए मैं ऑटो में जा रहा हूं। तुम करो अपने ड्राइवर का वेट। सार्थक वहां से निकल जाता है। अवनूर गुस्से में, आज का तो दिन ही खराब है। तभी अवनूर की गाड़ी आ जाती है। ड्राइवर उतरकर गाड़ी का दरवाजा खोलता है। अवनूर, इतनी देर लगती है आने में? पता है, मैं कब से यहां वेट कर रही हूं। माफ कीजिए मैम, रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। अवनूर गाड़ी में बैठती है और ड्राइवर वहां से गाड़ी लेकर निकलता है। अगला दृश्य, घना जंगल। जंगल के बीचों बीच एक गुंडा शिवम खड़ा है। उसने ब्लैक कलर का एक छोटा हैंडबैग पकड़ा हुआ है। वो किसी को कॉल करता है। शिवम, दरवाजा खोलो। फोन रखते ही जमीन हिलने लगती है। झाड़ियों से सना एक जमीन का टुकड़ा खुलता है। नीचे सीढ़ियां दिखाई देती हैं। शिवम उन सीढ़ियों से नीचे उतरता है, एक अंडरग्राउंड तहखाने में। यह एक बहुत बड़ा और अजीब सा अंडरग्राउंड स्पेस है। सामने कुछ अजीब डिवाइसेस लगे हैं। एक साइड में 2 जंगली पिटबुल कुत्ते बंधे हुए हैं। एक पिंजरे में एक शेर को बंद करके रखा गया है। तहखाने में कुछ और रहस्यमय कमरे हैं। सामने एक बड़ा टीवी लगा है, जिसमें पूरे तहखाने के सीसीटीवी कनेक्ट है। शिवम उस टीवी के पास जाता है। शिवम, कड़क आवाज में, संजू, संजू। जी बॉस। शिवम, वो सोना कहाँ है? संजू, पीछे वाले कमरे में रखा है साहब। शिवम, और वो खुराना, मुंह खोला या नहीं? संजू, नहीं। शिवम, गुस्से में, एक इंसान का मुंह नहीं खुलवा पाए तुम? आज किंग यहाँ आने वाले हैं। उनके गुस्से का अंदाजा है तुम्हें? उनके आने से पहले खुराना का मुंह खुलवाना बहुत जरूरी है। संजू, मोंटी और नाग को काम पर लगाया है, वो कोशिश कर रहे हैं। शिवम, ठीक है। अगला दृश्य, सिंघानिया निवास। शाम का समय। अभिराज सिंघानिया, अवनूर के पिता, हॉल में लैपटॉप पर काम कर रहे हैं। पास में बेटा शिवांश कुछ फाइल्स देख रहा है। तभी अवनूर घर आती है। अवनूर, डैड। अभिराज, खुश होकर, आ गई मेरी बेटी। अवनूर आकर पास बैठती है। अभिराज, कैसी रही सहेली की शादी? अवनूर, शादी तो बहुत अच्छी रही, पर आज का दिन बहुत बेकार था। मैं बहुत थक गई हूँ और भूख भी बहुत लग रही है। तभी अवनूर की माँ संध्या वहां आती हैं। संध्या, और डिनर भी रेडी है।
जाकर हाथ मुंह धो लो, फिर साथ में खाना खाते हैं। अवनूर उठकर अपने कमरे की तरफ चली जाती। अगला दृश्य, एक छोटा सा फ्लैट। सार्थक फ्लैट के अंदर आता है। हॉल में चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा है। वो बेडरूम की ओर जाता है। वहां उसका रूममेट सूरज उल्टा लेटा वीडियो गेम खेल रहा है। बियर की खाली बोतलें और गंदे कपड़े हर तरफ फैले हुए हैं। सार्थक गुस्से में, ये सब क्या है? क्या हाल बना रखा है रूम का? सूरज हंसते हुए, अरे सार्थक, तू आ गया। पता है कितना मिस किया तुझे। सार्थक, वो सब छोड़ और जल्दी से ये सब साफ कर। मैं इतनी गंदगी में नहीं रह सकता। सूरज, कर देता हूं यार, गुस्सा क्यों हो रहा है? पहले ही आरव ने दिमाग खराब कर रखा है। सार्थक, अब क्या किया उसने? सूरज, शॉप का मालिक तेरी छुट्टी से नाराज था ही, ऊपर से आरव आकर मुझे परेशान करने लगा। खुद पैर अटकाया, मुझे गिराया और जूस गिरने पर मुझ पे रौब झाड़ने लगा। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया और वहां मेरा झगड़ा हो गया। और सार्थक, और क्या? सूरज, और बॉस ने हम दोनों को निकाल दिया। सार्थक, क्या तू अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सकता था? सूरज, तो क्या करता? कॉलेज में भी वो यही करता है। तेरी जुबान तो बंद हो जाती है उसके सामने, और मुझे भी नहीं बोलने देता। सार्थक, तू नहीं जानता ऐसे लोगों को। सूरज कटाक्ष से, हाँ हाँ, मैं जानता हूं। वो अमीर बाप का बेटा है, कुछ भी कर सकता है। तेरे जैसा डरपोक दोस्त पाकर ना, मैं तो धन्य हो गया। लेकिन मैं हूं ना तेरे साथ। मैंने दूसरी जगह जॉब के लिए बात भी कर ली है। सार्थक थोड़ा शांत होकर, ओ थैंक यू यार। तुझे पता है ना मुझे जॉब की कितनी जरूरत है, कितनी जिम्मेदारी है मुझ पर। सूरज, तू चिंता ना कर, तेरा दोस्त सूरज है। तभी सार्थक का फोन बजता है। वो कॉल उठाता है। सार्थक, हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूं। वो तैयार हुआ या नहीं? ठीक है। फोन रखते हुए, सार्थक, सूरज, मैं बाहर जा रहा हूं, कुछ देर में आता हूं। सूरज, कहाँ जा रहा है और किसे तैयार करना है? सार्थक, अरे कुछ प्रिंट निकलवाने दिए थे असाइनमेंट के लिए, वही लेने जा रहा हूं। सूरज, अच्छा। सार्थक जल्दी जल्दी वहां से निकलता है। सूरज चिल्लाकर, अरे कौन सा असाइनमेंट, मुझे तो बता। लेकिन सार्थक जा चुका होता है। सूरज बुदबुदाते हुए, ये भी ना, हर वक्त जल्दी में रहता है। सूरज उठकर रूम साफ करने लगता है। अगला दृश्य, काली अंधेरी रात। अवनूर अपने बेड पर सो रही है। तभी कोई चुपचाप कमरे में आता है और उसके ऊपर बंदूक तान देता है। बंदूक को कॉक किया जाता है। तभी पीछे से सार्थक आता है और उस आदमी को धक्का दे देता है। आदमी नीचे गिरता है और गोली चल जाती है। तभी झटके से अवनूर की आंख खुलती है। वो हाफ रही है। अवनूर, थैंक गॉड, सपना था। वो पानी की बोतल उठाकर पीती है। अवनूर, वो स्टेशन वाला लड़का मेरे सपने में क्यों आ गया? तो अब ये कहानी क्या नया मोड़ लेगी? आखिर कौन है ये किंग? क्या सार्थक और अवनूर की राहें एक दूसरे से जुड़ जाएंगी? जानने के लिए देखते रहिए छलावा एक प्रेम कथा, सिर्फ मेरे YouTube चैनल पर। ऐसे ही और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।